कमीने के आदमियों ने मेरे चाय की चाल ली है और मैं इसका खून पी जाऊंगा। हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, यू बास्टर्ड! मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वाओ, देखा आपने कैसे धर्मेंद्र जी से लेके अक्षय कुमार तक ने इस डायलॉग को बड़े ही अग्रेशन और जोश के साथ कहा है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। यानी कि खून सिर्फ डायलॉग्स और मूवीज तक ही सीमित नहीं है, लेकिन हमारे एक्चुअल लाइफ में ब्लड का बहुत ही बड़ा रोल है। तो चलिए, क्यों ना आप सभी से मैं बात करूं ब्लड से रिलेटेड कुछ आप सभी के क्वेश्चंस के बारे में, क्वेरीज के बारे में, कुछ मिथ्स के बारे में इस चैनल पर। यहाँ पर एक वीडियो में ब्लड के बारे में सारी बातें करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आप सभी को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखने को मिल सकता है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को सारे सोल्यूशन मिलेंगे होलिस्टिक वे में। तो चलिए, वीडियो को बिना देरी के अब शुरुआत करते हैं। ब्लड के सीरीज में आज का ये पहला वीडियो है, और आज का ये पहला वीडियो मैंने डेडिकेट किया है आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। कई बार दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि आपके जो ब्लड रिपोर्ट होती है कुछ इस तरीके से होती है। अगर आप इस पे देख पा रहे होंगे तो इसमें देखिए आपके HB लेवल, RBCs लेवल देखो फर्स्ट और सेकंड वाले कॉलम में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मेंशन होते हैं, और ये सारा आपका एक नॉर्मल CBC रिपोर्ट होता है जो आपको कई बार डॉक्टर कराने बोलते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। तो उसमें आपके RBCs और हीमोग्लोबिन सबसे टॉप में होते हैं और बाकी के सारे पैरामीटर्स बिलो होते हैं उसके। तो क्या होता है कि आपको अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आप एनीमिक हैं और आपको कोई सप्लीमेंट दे दिया है और आप उसे खा रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद जब आप फिर से रिपोर्ट निकालते हैं आपकी रिपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो क्या रीजन है कि आपने सप्लीमेंट तो लिया है लेकिन फिर भी आपका जो HB लेवल है वो ऑप्टिमम में नहीं है? क्या कुछ रीजन है, सारी चीजें मैं बताऊंगी। क्या कुछ आपको खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, वो सारी चीजें आपको वीडियो में देखने को मिलेगा एज एंड व्हेन आई विल पोस्ट देम। बट आज का ये वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो है तो मैं लिमिट रख रही हूँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। तो दोस्तों, जब भी आप ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये ऐसा नहीं है कि एक लिक्विड है जो आपके बॉडी में फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज फ्लोइंग इन योर बॉडी, बट ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, वो है कि आपके ब्लड सेल्स और दूसरा है वो है प्लाज्मा। तो जब भी आप ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। और जब भी आप प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में होते हैं आपके सॉल्ट्स, आपके कुछ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स और मेनी थिंग्स। सो ये चीजें हो गई मेजरली आपके ब्लड के अंदर, लेकिन हम 1 बाय 1 इन चीजों को डिकोड करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं RBCs की। तो जब भी आप RBCs की बात करते हैं तो RBCs ऐसे सेल्स हैं जिनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके लिए जब आप देखते हो कि आपका ब्लड रेड कलर का है, लाल खून है आपका, तो ये लाल खून क्यों होता है? ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जब भी आप WBCs की बात करते हैं तो WBCs आपके जो होते हैं उनके अंदर ये हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते। जब भी आप प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये एक तरह के सेल्स नहीं होते, ये फ्रेगमेंट स्ट्रक्चर में होते हैं, और ये तीनों ही सेल्स के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं RBCs की, तो RBCs का मेजर फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को कंबाइन करके आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन के सप्लाई को मेंटेन करता है। इसलिए जब भी आपको खून की कमी होती है, जब भी आपको RBCs या हीमोग्लोबिन की खास करके कमी होती है, तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी आपको ब्रीदिंग की भी इशू होने लगती है, बिकॉज आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपके बॉडी की लो हो जाती है। दूसरी चीज आप लोगों को देखने को मिलती है कि आपकी बॉडी थोड़ी पेल होने लगती है, थोड़ी येलोइश काइंड में होने लगती है। यहाँ पे मैं जॉन्डिस की बात नहीं कर रही हूँ, जॉन्डिस में अलग फीचर्स भी होते हैं, बट जब भी आपको खून की कमी होती है तो आपके नाखूनों में, जैसे कि आप अगर अपने पाम को भी अभी देखेंगे तो ये थोड़ा पिंकिश लगते हैं, लेकिन जब भी आपको खून की कमी होती है तो ये एकदम वाइट लगने लगते हैं। इवन आपकी आंखों को अगर आप ऐसे करके देखते हैं तो इनके अंदर एक ब्लड का एक अच्छा सर्कुलेशन, आपको सर्कुलेशन नहीं कहूंगी बट आपको दिखाई देता है कि आपकी जो आंखों के नीचे के हिस्से हैं उसमें रेडिश कलर है, लेकिन आप जब भी डेफिशिएंट होते हैं हीमोग्लोबिन में तो आपकी बॉडी थोड़ी व्हाइटिश कलर या पेल कलर की हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो RBCs की कमी की वजह से। नेक्स्ट चीज मैं
बात करूंगी WBCs के बारे में। तो WBCs आपके सोल्जर्स का काम करते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल आ रहा है आपके बॉडी में, वो तुरंत तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। तो ये मेजर फंक्शन होता है आपकी WBC का। प्लेटलेट की बात करूं तो प्लेटलेट का काम ये है कि आपको कभी कोई खरोच लग जाए, आपको कट हो जाए, तो वहां पर एक जो आपको ब्राउन कलर का लेयर दिखता है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ प्लेटलेट। तो ये तीनों का ही फंक्शन अलग अलग है। अगर और भी मैं डिटेल में बात करूं तो जो आपका खून होता है आपके बॉडी में, वो सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम नहीं करता है, वो आप सभी के बॉडी में जो भी डाइजेशन प्रोसेस के बाद आपको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके पूरे बॉडी सेल्स में, जो कि मिलियंस में हैं, सबको सप्लाई करने का काम भी करते हैं। साथ ही जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं आपके बॉडी में डाइजेशन के बाद हो या फिर कोई भी प्रोसेस के बाद हो, तो वो भी कैरी करके बाहर निकालने का काम आपका ब्लड भी करता है। तो ये सारे हो गए मेजर फंक्शंस आपके RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये मेजर फंक्शंस हैं जो आपको याद रखना है। याद नहीं भी रखेंगे तो एटलीस्ट आप लोगों को आई थिंक इस वीडियो के बाद एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मेन फंक्शंस क्या है। अब मैं अगर प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिकॉज मेरा मेजर फोकस है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर आपकी RBCs, आपकी हीमोग्लोबिन कम है तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी कमी से क्या बीमारी हो सकती है, और क्या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होने की वजह से कौन सा एनीमिया हो सकता है, कौन से सुपर फूड्स आप ले सकते हो, किस तरीके से आप लोगों को लेना है। अगर आप सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो आपको किस तरीके से उसे लेना है ताकि आपके बॉडी में वो ऑप्टिमम लेवल आ जाए। बात करूं अगर मैं WBCs की, तो WBCs के बारे में मैं भी यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करूंगी, क्योंकि इनका काम कुछ अलग है जो कि मेरे टॉपिक से अलग टॉपिक है। तो इसलिए इस वीडियो की सीरीज में आपको WBCs के बारे में भी नहीं सुनने को मिलेगा, ना ही प्लेटलेट के बारे में। यहाँ पर मेरा मेजर फोकस होगा आप सभी को RBCs के बारे में एजुकेट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगी कि कैसे RBCs आपके बॉडी में बनते हैं और क्या कुछ चीजों की जरूरत होती है आपके बॉडी में RBCs को बनने के लिए, ताकि आप अगर ये चीज समझ जाएं कि वो बनते कैसे हैं, उनका लाइफ स्पेन कितना है, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये समझने के लिए कि अच्छा अगर मुझे RBCs हीमोग्लोबिन को अगर बढ़ाना है या ऑप्टिमम लेवल पे लाना है तो मुझे इन पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा। आगे और भी ऐसे ही एक्साइटेड वीडियोस मैं लेकर आऊंगी ब्लड रिलेटेड से। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है ब्लड से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस को लेकर उन्हें आंसर करने की। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आई होप आप सभी को एटलीस्ट इस वीडियो से समझ में आया होगा कि मेरा मोटो क्या है इस सीरीज को लेकर। तो अगर आप लोगों को और भी जानकारी लेनी है ब्लड से रिलेटेड तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबा दीजिएगा अगर आपको ऐसी एक्साइटेड वीडियोस चाहिए, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और प्यार बांटिए।